मौत के बाद बलात्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों जब आदमी पर वासना जैसे मन के भाव का प्रभाव होता है तो नतीजा बहुत ही घिनौना होता है। फिर इंसान ये सोच नहीं पाता कि वो कर क्या रहा है और उसे वो करना चाहिए या नहीं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिम्मेदारी तो थी कब्रिस्तान में मौजूद कब्र और डेड बॉडी की रक्षा करने की, लेकिन उसने कब्रिस्तान में दफन लाशों के साथ कुछ ऐसा अपराध किया जिसे जानने के बाद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस दुनिया में महिलाओं और बेटियों को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं हो सकती। दोस्तों ये घटना है पाकिस्तान की। शाम के वक्त कब्रिस्तान के सभी कर्मचारी आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी कब्रिस्तान में काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी भागता हुआ वहाँ आया। उसका हाल बेहाल था, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच का कोई भूत देख लिया हो और उनके पास आकर कब्रिस्तान की ओर इशारा करने लगा। सभी ने उसकी बात को समझा और कब्रिस्तान की तरफ देखने लगे। वो सभी कर्मचारी को अपने साथ कब्रिस्तान में ले गया और वहाँ उन सभी ने देखा कि एक कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। कब्र के पत्थर के ऊपर का स्लेट भी हटा हुआ था। इस बात को लेकर जब उन लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ देर पहले उसके सामने घटित हुई जानकारी उन लोगों को दी। जो कुछ उसने बताया उसे जानने के बाद बाकी सारे कर्मचारी बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। किसी ने वहाँ पुलिस को बुला लिया और वहाँ कराची पुलिस आई और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद पुलिस कर्मचारी ने कब्रिस्तान में उसके साथ घटी घटना के बारे में पूछताछ की और विस्तार से जानकारी हासिल की, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस को जो भी जानकारी दी उसे देखने के बाद तो पुलिस अधिकारियों के भी दिल हिल गए। दरअसल दोस्तों मोहम्मद रियाज नाम का ये व्यक्ति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इसी प्रांत में सरगोदा नाम की एक जगह थी जहाँ से पहले ये व्यक्ति कामकाज की तलाश में कराची शहर में पहुंचा और वहाँ पर वो व्यक्ति कुछ छोटे मोटे काम किया करता था और कुछ इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन अब उसे एक फिक्स काम की जरूरत थी और वो उसी की तलाश में लगा हुआ था। आखिरकार उसकी तलाश पूरी हुई। उसकी दोस्ती वजीरा नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई जो उसी कब्रिस्तान में काम करता था। वजीरा कराची के लियाकताबाद के कब्रिस्तान में कब्र खोदने और उन पर पानी डालने का काम किया करता था और वो मोहम्मद रियाज की परेशानी सुनने के बाद वजीरा ने उसे भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब दोनों एक साथ उसी कब्रिस्तान में काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ने लगी। मोहम्मद रियाज को भी एक फिक्स काम मिल गया था और वो मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन उसने वजीरा की एक हरकत पर गौर किया। उसने देखा कि शाम के वक्त वजीरा किसी कब्र के एक तरफ का पत्थर हटाकर उसके अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद बाहर निकल आता है, फिर कब्र को वापस वैसा ही कर देता है। पहले तो उसे बड़ी हैरानी हुई, फिर वो हमेशा ही वजीरा को ऐसा करते हुए देखने लगा, लेकिन वजीरा से पूछने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने वजीरा से पूछ ही लिया कि आखिर वो उस कब्र में जाकर करता क्या है। वजीरा ने उसे बताया कि वो सिर्फ उन महिलाओं के कब्र के साथ छेड़छाड़ किया करता है जो ताजी और कुछ देर पहले ही दफन हुई हो। वो तब ऐसा करता है जब नमाज का समय होता है। जब भी कब्रिस्तान में किसी लड़की या महिला की डेड बॉडी आती है तो वो उस पर नजर गड़ाए बैठता है और मौके का इंतजार करता है। जैसे ही परिवार वाले किसी महिला की लाश को कब्र में दफनाकर कब्र को बंद कर चले जाते हैं और शाम के वक्त जब अंधेरा छा जाता है और सारे कर्मचारी वहाँ से चले जाते हैं, तब अकेले में वजीरा उस कब्र को खोदकर उसमें चला जाता है। वो कुछ देर पहले ही दफनाई गई महिलाओं की लाश के साथ अपनी हवस मिटाया करता था। जब पाकिस्तान के लोग शाम का नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद अंधेरा होने लगता है और किसी के द्वारा देखे जाने का खतरा भी नहीं होता, इसलिए वो इस काम को ज्यादातर इसी समय में किया करता था। वजीरा ने रियाज को भी अपने साथ इस गुनाह के काम में शामिल कर लिया। अब वो दोनों उन महिलाओं की लाशों पर नजर रखते थे जो शाम के वक्त आती थी और असर की नमाज के वक्त उनके घर वाले उसे दफनाकर चले जाते थे। इसके बाद वो लोग उस महिला के कब्र के ऊपर का पत्थर हटाकर बारी बारी अंदर जाते और अपने अपने हवस मिटाते थे। सोचिए ये कितना गंदा घिनौना काम था। एक महिला अपनी जिंदगी में जीते जी बड़े दुखों को झेलती है, लेकिन मरने के बाद उसकी लाश को परिवार वाले बड़ी सम्मान के साथ उसे कब्रिस्तान में दफनाकर चले जाते हैं। दोस्तों वो लोग इस बात का भी ध्यान रखते थे कि लाश को शाम के 4 से 5 बजे के बीच ही दफनाया गया हो, क्योंकि सुबह या दोपहर की लाश पर वो ध्यान नहीं देते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि दफनाने के बाद इंसान की बॉडी 2 से 3 घंटे में डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो लाश इनकी किसी काम की नहीं रहती थी, इसलिए महिलाओं की ताजा डेड बॉडी पर ही नजर रखते थे। दोस्तों जब 4 से 5 बजे के बीच दफनाने लाई गई लाश की रीति रिवाज के साथ अंतिम क्रिया करने के बाद परिवार वाले बॉडी को दफनाकर धीरे धीरे वहाँ से चले जाते थे। उसके बाद उन दोनों शैतानों का काम शुरू होता था। उनमें से एक पैर की तरफ खोदना शुरू करता और सिर्फ इतना ही खोदता कि सिर्फ एक आदमी वहाँ जा सके और उसके बाद वहाँ से पत्थर हटा देते थे। फिर एक आदमी पहले जाता और अपना काम करके वापस आता, उसके बाद दूसरा जाता। इस काम को शाम के वक्त करने के पीछे एक कारण ये था कि इस समय कब्रिस्तान के सारे कर्मचारी वहाँ से जा चुके थे। उस वजह से उन्हें पकड़े जाने का खतरा भी नहीं होता था और उसी दौरान वो अपने काम को अंजाम देते रहते थे। एक दिन वजीरा की मौत हो गई। अब रियाज अकेला रह गया। वो अकेला ही इस काम को अंजाम दिया करता था। जिस रात उसके साथ घटना घटी उस रात भी वो एक लड़की की डेड बॉडी के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा था। तब उसकी नजर लड़की के चेहरे पर गई तो सबसे पहले तो उसे लड़की के दांत दिखे, उसके बाद उसकी आंखें नजर आई। उस लड़की की डेड बॉडी की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग
लग रहा था कि वो लड़की उससे देख रही है। उस लड़की की आंख से तेज रोशनी भी निकल रही थी। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो तुरंत वहाँ से भागा और भागकर उन लोगों के पास आया जहाँ से उसे पुलिस पकड़कर ले गई। तो रियाज ने बताया कि उसने अब तक करीब 48 महिलाओं की डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद अदालत ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया। हर एक जुर्म के लिए उस पर अलग अलग मुकदमा चलाया। इसमें से कुछ का फैसला आ गया और इस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा हुई। फिलहाल रियाज जेल में है और अपने बाकी मुकदमों के फैसलों का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की मीडिया में खबर आई और पूरे देश में हड़कंप मच गया। जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान हो गया। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।